गाइस सन के अंदर कितने सारे कैरेक्टर और आज की वीडियो के अंदर हम उन सारे कैरेक्टर्स को टियर रैंक करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं एफबीटी एनीमे और आज की वीडियो होने वाली है जेजेके की टियर लिस्ट। जिन लोगों को नहीं पता कि टियर लिस्ट क्या होती है उन लोगों को मैं बेसिकली बता दूं कि यहाँ पर 5-6 रैंक्स होती है जिनमें हमें कैरेक्टर को रखना होता है। जुजुत्सु काइसेन की मांगा फाइनली एंड हो चुकी है और आज हम जुजुत्सु काइसेन मांगा के एंड तक के सारे कैरेक्टर्स को रैंक करने वाले हैं जितने भी उन्हें अपेयर हुए हैं। हाँ, हम कुछ बेसिक से जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स उन्हें रैंक नहीं करेंगे, जितने भी मेजर कैरेक्टर्स हैं हम उन्हें ही रैंक करने वाले हैं। और जिसके अंदर आते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स, कर्ज एनर्जीज, शिनिगामीज और बाकी सारे कैरेक्टर्स। मैंने यहाँ पर हर कैरेक्टर को रैंक करने के लिए 3 पॉइंट्स बनाया है। पहला जो पॉइंट आता है वो है पावर लेवल का। जैसा कि हमें पता है कि एनीमे और मांगा के अंदर हम उनकी स्पेशल पावर्स जो है उनके हिसाब से उन्हें रैंक पहले से किया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड और स्पेशल ग्रेड। पहला तो हम ये पॉइंट रखते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है स्क्रीन टाइम का, यानी किस कैरेक्टर को कितना स्क्रीन टाइम मिला और उस स्क्रीन टाइम में उसने क्या किया, यानी कि बेसिक सी बात है कि उसने जो किया होगा उसी के हिसाब से उसे रैंक किया जाएगा। लास्ट चीज आती है कर्ज टेक्निक की, जिसमें उनका डोमेन, उनकी इनहेंट टेक्निक, बाकी सारी चीजों को हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो पक्की है कि जिसके पास भी उसका खुद का डोमेन एक्सपेंशन होगा वो कैरेक्टर तो एवरेज कैटेगरी से तो ऊपर ही रैंक करने वाला है। पर मैं आपको 2 डिस्क्लेमर दे देता हूँ। पहला डिस्क्लेमर तो है स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि यहाँ पर मांगा से भर भर के स्पॉइलर मिल सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर सारे ओपिनियंस मेरे खुद के होंगे, पर्सनल ओपिनियंस, तो प्लीज कमेंट में गाली मत देना, इससे अच्छा आप अपना ओपिनियन कमेंट कर देना। थैंक यू। बट जो फर्स्ट कैरेक्टर आता है वो है हानामी। हानामी बेसिकली एक अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड कर्ज सॉर्सर है जो कि डिजास्टर जैसे कि भूकंप, सुनामी, इन सब से बना था और इसकी पावर है ये प्लांट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, सीधी सी बात है। डोमेन एक्सपेंशन देखने से पहले ये टपक गया था, तो मैं इसे रैंक करने वाला हूँ एवरेज कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है पांडा, जो कि अपने बहन और भाई दोनों की सोल का इस्तेमाल कर सकता है अपनी पावर को इनहेंस करने के लिए, और वो दोनों इसके शरीर में आके लड़ भी सकते हैं, यानी कि इसके पास 3 लाइफ्स हैं। और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये अच्छी रैंक डिजर्व करता हो, तो मैं इसे रैंक करने वाला हूँ यहाँ पर बिलो एवरेज के अंदर। तो यहाँ पर जो अगला कैरेक्टर आता है वो है मेगुमी फुशिगुरो। हम सबको पता है कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पूरी मांगा और एनीमे के अंदर। इसकी वजह से ही पूरी मांगा स्टार्ट हुई थी और इस पे ही जाके खत्म हुई है। तो अब काइंड ऑफ कह सकते हैं कि यूजी के बाद में सेकंड मेन कैरेक्टर तो यही था, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। और ऊपर से इसकी जो टेक्निक है, टेंशन टेक्निक, उसका भी काफी ज्यादा यूज किया गया है। और उसमें आता है माहुरागा द बीस्ट वन, और माहुरागा का कितना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है एनीमे के अंदर हमें पता है। तो इसको तो काइंड ऑफ हमें बहुत अच्छी रैंक करनी पड़ेगी। स्क्रीन टाइम भी अच्छा है और इसकी पावर भी अच्छी है, तो मैं इसे बहुत अच्छा रैंक करने वाला हूँ। और मेगुमी जाने वाले अल्टीमेट कैटेगरी में। कैरेक्टर है उई उई। इसने एनीमे के अंदर तो इतना कुछ नहीं किया, लेकिन मांगा के अंदर इसने टेलीपोर्ट करके लोगों को बचाया जरूर, तो इसे भी मैं थोड़ा अच्छा रैंक करूंगा। ये जाने वाला है बिलो एवरेज के अंदर, इससे ऊपर ही डिजर्व नहीं करता, ये एमवीपी क्यों ना हो। कैरेक्टर इज मीवा। शी इज माय फेवरेट। जब मैंने जुजुत्सु काइसेन देखना शुरू किया था, लेकिन जब आगे चल के मुझे पता चला कि इसकी कस्ट टेक्निक ब्रीथिंग स्टाइल से सिमिलर है, तो ये गलत एनीमे में है। इसे जुजुत्सु काइसेन में नहीं होना चाहिए था, इसे होना चाहिए था डीमन स्लेयर के अंदर। और जब मुझे पता चल गया कि ये कैरेक्टर बिल्कुल वर्स्ट है और ये कहीं भी काम नहीं आई, ना मांगा में ना एनीमे के अंदर, तो मैंने डिसाइड कर लिया इसे किसी कैटेगरी में डालना है। फेवरेट होगी घर पे। अभी यहाँ पर हम रैंक कर रहे हैं, तो मैं इसे वर्स्ट में डालता हूँ। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है फिंगर बेरर। ये कैरेक्टर एटलीस्ट मीवा से तो अच्छा ही है, क्योंकि इसकी वजह से हमें दो लोगों का डोमेन एक्सपेंशन देखने को मिला। पहला तो किंग ऑफ कर्ज सुकुना का और दूसरा उसके कपल मेगुमी का। हम लोगों को इन दोनों का डोमेन इसी की वजह से देखने को मिला था, और ये कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल भी था, बस सुकुना ने इसे हरा दिया था। तो यहाँ पर ये जाने वाला है एवरेज कैटेगरी के अंदर, लेकिन हानामी से पीछे। नेक्स्ट कैरेक्टर है नोबारा, हमारी ट्रियो की फीमेल कैरेक्टर। हम लोगों को पता है कि शिबुया के अंदर माहितो ने नोबारा को मार दिया था, लेकिन फिर इसका बाद में कमबैक होता है, जहाँ पर सुकुना को मारने के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। इसका कमबैक कैसे हुआ ये हमें नहीं पता। इसकी कर्ज टेक्निक काफी अच्छी है और इसका स्क्रीन टाइम भी काफी अच्छा है, हालांकि बीच में गायब थी, लेकिन इसे मैं डालने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर आता है डेगोन कैरेक्टर। ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था और इसने डोमेन एक्सपेंशन भी सीख रखा था, और ये एक स्पेशल ग्रेड है अनरजिस्टर्ड, तो जिन्हें आता था ये पक्का उन सबको मार ही देता था। तो ये भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो मैं इसे रैंक करने वाला हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर नोबारा से भी आगे। मत पूछना ये कैरेक्टर कौन सा है, ये चोजो का भाई है, ये वर्स्ट में जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर है गेटो। गेटो काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर और ये गोजो का बेस्ट फ्रेंड था। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं गेटो और केंजाकू दोनों को अलग अलग रैंक करने वाला हूँ। गेटो का स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा औसम है और इसकी पावर्स भी काफी औसम है, और इसकी जो कर्ज टेक्निक है वो है कर्ज मैनिपुलेशन। ये कर्ज टेक्निक को ऑब्जॉर्व कर सकता है और उसकी पावर को यूज कर सकता है। इसकी टेक्निक काफी ज्यादा औसम है। यहाँ पर मैं गेटो को रैंक करने वाला हूँ अल्टीमेट कैटेगरी के अंदर, लेकिन मेगुमी से पीछे, क्योंकि मेगुमी के पास माहुरागा है। कैरेक्टर है यूटाई में। इसकी कस्ट टेक्निक तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। इसकी कस्ट टेक्निक है, ये किसी की भी कस्ट टेक्निक या अपनी खुद की कस्ट टेक्निक को बहुत ज्यादा अपर लेवल पर ले जा सकती है। गोजो ने जब सुकुना के खिलाफ होलो पल्पल का इस्तेमाल किया था तब इसी ने उसकी हेल्प की थी। ये जाने वाली है एवरेज के अंदर। अगला कैरेक्टर आता है इनुमागी। इनुमागी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हम सबको पता है, और इसकी कर्ज टेक्निक भी काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि कर्ज स्पीच, जिससे कुछ भी बोलकर उसे सच कर सकता है।
और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये जाने वाला है स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर, लेकिन नोबारा से पीछे। यहाँ पर जो अगला कैरेक्टर है वो है शिगेमो। ये कैरेक्टर तो मुझे बिल्कुल पागल लगता है, लेकिन इस कैरेक्टर की कर्स टेक्निक काफी ज्यादा औसम है। इसकी जिंदगी में जो भी कोई अच्छे काम होते हैं, कोई चमत्कार होते हैं, तो वो इसकी कर्स टेक्निक बन जाते हैं, जिससे कि इसकी जब जान जाने वाली होती है तब ये बच जाता है, जो कि हमने एनीमे के अंदर देख के रखा है। और ये जाना वाला वर्स्ट के अंदर, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर है यूकी। यूकी एक स्पेशल ग्रेड कर्स सॉर्सरर है, जिसकी कर्स टेक्निक तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक बात पक्की है कि इसके पास अपना खुद का डोमेन तो होगा, और क्योंकि एक स्पेशल ग्रेड है तो इसकी रैंक भी ऊपर ही होगी। और कभी पूरी दिखाई नहीं गई, क्योंकि उसकी पावर देखने से पहले ये निपट चुकी थी। तो मैं इसे डालने वाला हूँ अल्टीमेट कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर है तोदो, जिसकी कर्स टेक्निक है वूगी वूगी टेक्निक, जिससे वो किसी भी कर्स ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट कर सकता है दूसरे कर्स ऑब्जेक्ट की तरफ। और इसके कर्स टेक्निक मुझे काफी ज्यादा पसंद है, और इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। यूकी का स्टूडेंट तो मैं इसे रैंक करूंगा फर्स्ट में, वो भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर। कैरेक्टर है ताकाबा, जिसने केंजाकू को हराने में काफी ज्यादा मदद की थी। इसकी कर्स टेक्निक ये है कि जो चीज इसे फनी नहीं लगी वो चीज रिमूव हो जाएगी, और जो इसे फनी लगेगा वो रियल में हो जाएगा। और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, इसे बस एक एक्टर बनना था, तो ये जाने वाला स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर सबसे पीछे। अगला कैरेक्टर है कुसाकाबे। कुसाकाबे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि ये कभी लड़ाई नहीं अच्छे से, और इसकी कर्स टेक्निक भी मुझे इतनी खास नहीं लगती। मुझे तो एक डीमन स्लेयर लगता है, तो ये इतना ज्यादा अच्छा रैंक तो नहीं करेगा, लेकिन उतना भी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर था। तो ये जाने वाला है यहाँ पर एवरेज के अंदर सब सेकंड नंबर पे। यहाँ अगला कैरेक्टर आता है मीगवेल। ये कैरेक्टर गोजो और सुकुना दोनों से लड़ चुका है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा तो पावरफुल है ही, और ये अफ्रीका का रहने वाला है। साथ में इसने यूटा को ट्रेनिंग भी दी है थोड़ी बहुत, तो ये तो हम मान सकते हैं ये काफी पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन हमें इसकी पूरी पावर नहीं दिखाई। तो मैं इसे डालने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर सबसे लास्ट में। प्रिंसिपल यागा को मैं डालने वाला हूँ बिलो एवरेज के अंदर, क्योंकि ये इसी लायक है। पर नेक्स्ट कैरेक्टर है एंजल। एंजल की कर्स टेक्निक है कि वो किसी भी कर्स ऑब्जेक्ट को या फिर कर्स टेक्निक को नलीफाई कर सकती है, और इसने ही गोजो को रिमूव किया था प्रिज्म रेलम से, तो इसकी कर्स टेक्निक तो काफी ज्यादा औसम है। तो ये जाने वाली है अल्टीमेट कैटेगरी के अंदर, और इसके स्क्रीन टाइम भी काफी ज्यादा औसम था। गोजो का दूसरा भाई आ चुका है, और इसकी भी ब्लड मैनिपुलेशन की कर्स टेक्निक है, तो ये जाने वाला है एवरेज कैटेगरी के अंदर सबसे लास्ट में। यूजी ने मुक्के मार मार के ही हरा दिया था। नेक्स्ट कैरेक्टर है शोको, और हम सबको पता है कि शोको की रिवर्स कर्स टेक्निक कितनी ज्यादा औसम है। वो खुद के साथ दूसरों को भी हील कर सकती है, और ये टेक्निक हमें एनीमे के अंदर और मांगा के अंदर काफी ज्यादा काम की बताई है, जब सुकुना से ये लोग लड़ रहे थे। और ये गोजो की पुरानी क्लासमेट भी है, तो ये जाने वाली है एवरेज के अंदर सबसे लास्ट में। अगला कैरेक्टर है वो है चोजो। चोजो कैरेक्टर की कर्स टेक्निक है ब्लड मैनिपुलेशन, जो कि इसने यूजी को भी सिखाई थी। ये इसके भाइयों की तरह नहीं है, ये थोड़ा पावरफुल है, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक भी है, साथ ही में ये कैरेक्टर ब्लड को मैनिपुलेट कर सकता है, और उसे अलग अलग शेप्स बनाकर अटैक कर सकता है। मेरे ख्याल से ये एबिलिटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुकुना ने इसे मौत के घाट उतार दिया था, तो वो बात को हम साइड में रखते हैं। लेकिन बाकी ऑल ऑफ ये कैरेक्टर ठीक ठाक है, उसका स्क्रीन टाइम भी अच्छा है, तो मैं इसे डालूंगा स्ट्रॉन्ग के अंदर सबसे लास्ट में। कैरेक्टर आता है तोजी फुशिगुरो, द लेजेंडरी कैरेक्टर। ये पहला ऐसा कैरेक्टर है जो कि लेजेंड कैटेगरी के अंदर जाने वाला है, ये हम सबको पता है। इसने गोजो को भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था। के अंदर जब इसकी एंट्री हुई थी तब इसने एक स्पेशल ग्रेड कर्स को ऐसे ही निपटा दिया था, बिना किसी पावर के ज्यादा इस्तेमाल किए। फिर इसने फुशिगुरो से लड़ाई की, और फुशिगुरो को भी इसने लगभग बहुत ज्यादा डैमेज दे ही दिया था, और बाद में जब उसने उसका नाम पूछा था उसने खुद की जान ले ली। तो जी काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और ये जाने वाला है बिना किसी डाउट के लेजेंड कैटेगरी के अंदर। अगला कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है माहितो, और ये कैरेक्टर पर्सनली मैं इसे बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। इस कैरेक्टर की कर्स टेक्निक है आइडल मैनिपुलेशन, जिससे ये किसी की भी सोल से छेड़खानी कर उसकी बॉडी को चेंज कर सकता है। पास खुदगाई के डोमेन एक्सपेंशन भी है, साथ में ये जो कुछ से ज्यादा पावरफुल है, और इसने बहुत सारे कैरेक्टर को मारा है जो कि मेजर कैरेक्टर थे जुत्सु कैसन के। ये जाने वाला है अल्टीमेट कैटेगरी के अंदर गेटो के पीछे। अगला कैरेक्टर है जोगो। ये कैरेक्टर दो कैरेक्टर से ही लड़ा था पूरे एनिमे के अंदर, जो कि थे गोजो और सुकुना। किस्मत बहुत खराब है इसकी, और ये कैरेक्टर काफी अच्छा ताकतवर है, और उसके पास खुदगाई का डोमेन एक्सपेंशन भी है जो कि काफी ज्यादा ऑसम है। तो ये जाने वाला है अल्टीमेट कैटेगरी के अंदर माहितो से पीछे। नोरितोशी काम हो जाएगा एवरेज के अंदर, और निशी में जाएगी बिलो एवरेज के अंदर। इतना जाने वाली है वर्स्ट के अंदर, क्योंकि इसे शिगेमो ने ही मार दिया था। फाइनली एक काम का कैरेक्टर मिस मेमे। तो मेमे जाने वाली है एक अच्छी कैटेगरी के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्होंने एक डोमेन के अंदर जाके एक कर्स स्पिरिट को मार दिया था, और इसकी पावर भी लाजवाब है। तो ये जाने वाली है स्ट्रॉन्ग के अंदर सबसे लास्ट। मेक्कामारू जाने वाला है एवरेज के सबसे लास्ट में, और यागा जाने वाले हैं सबसे लास्ट में एवरेज के। ये दोनों कैरेक्टर पास में रहेंगे। की बहन माई जेनिन जाने वाली है बिलो एवरेज के सबसे लास्ट में। यहाँ पर अगला कैरेक्टर है काशिमो द थंडर गॉड, जो कि सुकुना के सामने 2 चैप्टर भी नहीं टिक पाया, लेकिन सही बताऊं तो ये काफी ज्यादा पावरफुल था। वो अलग बात है, सुकुना कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। तो ये जाने वाला है अल्टीमेट कैटेगरी के अंदर माहितो और जोगो से भी आगे। और अगला कैरेक्टर है हकारी। इसका डोमेन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, और इसकी कर्स टेक्निक भी काफी ज्यादा औसम है। ये जाने वाला अल्टीमेट कैटेगरी के अंदर काशिमो से भी आगे। कैरेक्टर आता है हिगुरुमा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है, और ये लॉयर भाई साहब है। ये कैरेक्टर का डोमेन एक्सपेंशन गाइस कितने लाजवाब डोमेन में से एक है, वो मैं आपको भी बता नहीं सकता। और ये कैरेक्टर लगभग हकारी और काशिमो जितना ही पावरफुल है, तो ये जाने वाला है हकारी और काशिमो के पीछे। ये प्लेस इसके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है अपना इनो, और इनो जाने वाला है बिलो एवरेज के अंदर सबसे लास्ट।
कैरेक्टर आता है केंजाकू। ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर यूजर है जो कि हमें एनीमे के अंदर दिखाया गया है टेंगन के बाद में। और भले ये एक विलन है लेकिन हमें इसकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। भले और ये 1000 साल से जी रहा है और उसका आईक्यू कितना है वो हमें पता है। ये जाने वाला लेजेंड कैटेगरी के अंदर। अगला कैरेक्टर आता है यूजी तादोरी, जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर। और इसकी पावर्स को मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठा तो ये वीडियो हो जाएगा 1 घंटे का, इसलिए हमने सीधी सीधी बात करते हैं। ये डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर सकता है, ये ब्लड मैनिपुलेशन को यूज कर सकता है, ये आरसीडी को यूज कर सकता है। एक तरीके से बोलूं क्योंकि ये मेन कैरेक्टर है तो उसके पास प्लॉट आर्मर भी है, तो ये भी जाने वाला है लेजेंड कैटेगरी के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये तोजी से आगे नहीं जाएगा क्योंकि तोजी के लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट है। मेन कैरेक्टर आता है यूटा ओकोत्सु। यूटा ओकोत्सु जेजेके जीरो का मेन कैरेक्टर था और ये काफी ज्यादा पावरफुल। पर कुछ लोग बोलने वाले हैं कि जो यूटा की रैंकिंग होगी वो केंजाकू से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केंजाकू के पास में इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। साथ में यूटा जो टेक्निक करता है वो है कॉपी टेक्निक, और अगर हम किसी चीज को कॉपी करते हैं तो वो ओरिजिनल से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर यूटा को रखने वाला हूँ अल्टीमेट कैटेगरी के अंदर सबसे आगे, और क्योंकि उसकी मोस्ट ऑफ जो कर्स एनर्जी है वो आती है रिका की वजह से। यूटा अल्टीमेट कैटेगरी के अंदर जाने वाला है फर्स्ट। जो अगला कैरेक्टर है वो है नानामी। नानामी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये हम सबको पता है, लेकिन शिबुया के अंदर माहितो ने नानामी को मार दिया था जो कि बहुत बुरी बात है। और फिर माहितो को जो कुत्ता बना के मारा अपने यूजी ने, वो भी दिखती बहुत अच्छी बात थी। तो यहाँ पे नानामी रैंक करने वाला है स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पे। अब आ चुका है द जुजुत्सु काइसेन का ओनर्ड वन गोजो सातोरू, और ये जाने वाला है अल्टीमेट कैटेगरी के ऊपर लेजेंड कैटेगरी के अंदर सेकंड नंबर पर, क्योंकि वो है स्पॉट द बिगेस्ट वन का साइज और लिमिटलेस से सबको हरा सकता है। अगला कैरेक्टर है सुकुना र्योमेन जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और 1000 साल के एक्सपीरियंस के साथ में ये आता है नंबर 1 पोजीशन पे जुजुत्सु काइसेन की लिस्ट के। बिना मोरागा के भी ये गोजो को हरा सकता है, ऐसा गोजो ने खुद कहा था। अपनी जेजेके की टियर लिस्ट कंप्लीट हो रही है। मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर को छोड़ दिया है जो कि है माकी जेनिन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ माकी की कौन सी रैंक होनी चाहिए। फाइनली अपनी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपकी स्क्रीन पे कुछ वीडियो आ रही होगी, उसे देख लेना, एंजॉय कर लेना। बाय बाय एंड पीस आउट।